लोगों को तो डबल बधाई। साथियों, इस चुनाव में देश के लोगों ने जो जनादेश दिया है वो वाकई अभूतपूर्व है। इस जनादेश ने एक नया इतिहास रचा है। दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि कोई चुनी हुई सरकार लगातार तीसरी बार वापसी करे। लेकिन इस बार भारत की जनता ने ये भी करके दिखाया है। ऐसा भारत में 60 साल पहले हुआ था। तब से भारत में किसी सरकार ने इस तरह हैट्रिक नहीं लगाई थी। आपने ये सौभाग्य हमें दिया, अपने सेवक मोदी को दिया। भारत जैसे देश में जहां युवा आकांक्षा इतनी बड़ी है, जहां जनता के अथाह सपने हैं, वहां लोग अगर किसी सरकार को 10 साल के काम के बाद फिर सेवा का अवसर देते हैं तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ा विजय है और बहुत बड़ा विश्वास है। आपका ये विश्वास मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। आपका ये विश्वास मुझे लगातार आपकी सेवा के लिए देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा देता है। मैं दिन रात ऐसे ही मेहनत करूंगा आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए मैं हर प्रयास करूंगा। साथियों, मैंने किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब, इन्हें विकसित भारत का मजबूत स्तंभ माना है। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत मैंने इन्हीं के सशक्तिकरण से की है। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। देश भर में गरीब परिवारों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। आज का ये कार्यक्रम भी विकसित भारत के इसी रास्ते को सशक्त करने वाला है। आज इस खास कार्यक्रम में काशी के साथ साथ काशी से ही देश के गांवों के लोग जुड़े हैं। करोड़ों किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये सारे हमारे किसान माताएं, भाई बहनें आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं अपनी काशी से
हिंदुस्तान के कोने कोने में, गांव-गांव में आज टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी किसान भाई बहनों का, देश के नागरिकों का अभिवादन करता हूं। थोड़ी देर पहले ही देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कृषि सखी के रूप में बहनों की नई भूमिका उन्हें सम्मान और आय के नए साधन दोनों सुनिश्चित करेंगे। मैं अपने सभी किसान परिवारों को, माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन चुका है। अभी तक देश के करोड़ों किसान परिवारों के बैंक खाते में 3.25 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यहां वाराणसी जिले के किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। कुछ महीने पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी 1 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए कई नियमों को भी सरल किया है। जब सही नीयत होती है, सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के, जनहित के काम होता है। भाई और बहनों, 21वीं सदी के भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में पूरी कृषि व्यवस्था की बड़ी भूमिका है। हमें वैश्विक रूप से सोचना होगा, ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखना होगा। हमें दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनना है और कृषि निर्यात में अग्रणी बनना है। अब देखिए, बनारस का लंगड़ा आम, जौनपुर की मूली, गाजीपुर की भिंडी, ऐसे अनेक उत्पाद आज विदेशी मार्केट में पहुंच रहे हैं। और अमन साहू गैंग को लेकर एक बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। गैंगस्टर को छत्तीसगढ़ लाने की परमिशन मिल चुकी है। गैंगस्टर अमन साहू को रायपुर लेकर पुलिस आने वाली है। झारखंड से उसे ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस लेकर आएगी। कोल कारोबारी को मारने की सुपारी दी गई थी और बिश्नोई गैंग के 4 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। 26 मई को 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी और अब इस मामले में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब गैंगस्टर अमन साहू को रायपुर पुलिस लेकर आएगी, छत्तीसगढ़ लेकर आएगी। पूछताछ पूरे मामले को लेकर की जाएगी। अमन साहू को रायपुर लाने की तैयारी है। कोल कारोबारी को मारने की सुपारी दी गई थी, जो रहते छत्तीसगढ़ में है, उनका कारोबार झारखंड में है और इस मामले में पहले भी 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको बता दें कि जो 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं वो बिश्नोई गैंग के बताए जाते हैं। बिश्नोई गैंग के 4 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, लेकिन पूछताछ में उन्होंने कुछ मुंह नहीं खोला, कोई बात नहीं बताई। अब 26 मई को जो 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, इसी मामले में अमन साहू को रायपुर लाने की तैयारी अब कर ली गई है। ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस लेकर आएगी।
बेहद बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अमन साहू जो गैंगस्टर है उसको रायपुर लाने की तैयारी है। झारखंड से ट्रांजिट रिमांड मिल चुकी है और एक कुल कारोबारी जो कि छत्तीसगढ़ में रहते हैं और झारखंड में उनका व्यापार है, उनको दरअसल जान से मारने के लिए सुपारी दी गई थी और इसी मामले में अब पुलिस आगे पूछताछ करेगी। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। युगल, क्या जानकारी? अमन साहू गैंग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अमन साहू को ट्रांजिट रिमांड पे लाने के लिए पुलिस ने एक जो कोर्ट में याचिका लगाई थी, आवेदन उससे स्वीकार कर ली गई है। अब उसके बाद अमन साहू को लाया जाएगा, कड़ी सुरक्षा के बीच लाया जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल गैंगस्टर से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। समीर बिश्नोई गैंग के है और छत्तीसगढ़ के जो कोल कारोबारी हैं और जो कंस्ट्रक्शन कारोबारी है उनको सुपारी दे करके किलिंग करने का काम ये इन्होंने करने का काम है वो लिया था। लगभग 25 लाख रुपए में सौदा हुआ था और एक तरह से टेरर पैदा करने का काम ये करने वाले थे। तो ठीक रायपुर पुलिस ने खुफिया सूत्रों के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तारी की है और उनसे पूछताछ की। उस पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए, जिसमें अमन साहू है जो झारखंड में बंद है, रांची कोर्ट से अब अनुमति लेनी पड़ेगी, यहाँ से अनुमति मिल गई है। तो आने वाले समय में आरोपियों को लाया जाएगा और पुलिस है वो पूछताछ करेगी। लेकिन इस गैंगस्टर को लाने से पहले पुलिस को कड़ी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी करनी होगी ताकि किसी तरह की कोई चूक ना हो। फिलहाल उसे लाने की तैयारी है, रायपुर पुलिस है वो कर रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में ऐसे गैंगस्टर को लाया जाएगा और उस गैंग के सदस्यों को पहले भी पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए युगल। और इधर सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और जवानों को भारी पड़ता देख नक्सलियों को भाग खड़ा होना पड़ा है मौके से। हालांकि जवान जो हैं उन्होंने हथियार और अन्य सामग्री बरामद की है। बस्तर फाइटर और कोबरा 206 के जवान हैं, इसके अलावा डीआरजी के जवान हैं जिन्होंने ये एक्शन लिया है। ये तीनों मिलकर यहां पर छानबीन करने के लिए गए थे, सर्चिंग पर गए थे। मौके पर नक्सलियों से आमना सामना हुआ, जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली भाग गए। मुठभेड़ के बाद सुरक्षित रूप से कैंप में जवान लौट भी आए हैं, जो सामग्री यहां से बरामद की गई है उसके साथ। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग ने अब येलो अलर्ट जारी किया है। भीषण गर्मी तो पड़ी रही थी, लेकिन अब 4 जिलों के लिए 3 घंटे का ये येलो अलर्ट जो है ये जारी किया गया है। बलौदाबाजार, दुर्ग, महासमुंद, रायपुर के लिए अलर्ट है। आंधी चलने की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। मानसून पहुंचने में 2 से 3 दिनों का वक्त लग सकता है, लेकिन उसके पहले आंधी चलेगी। मौसम विभाग ने येलो कैटेगरी का अलर्ट बलौदाबाजार, दुर्ग, महासमुंद और राजधानी रायपुर के लिए जताया। तनु वर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हुई हैं। तनु, मानसून नहीं आ रहा, लेकिन उसके पहले आंधी आएगी और उसके बाद 2-3 दिनों में मानसून की भी संभावना जता रहे हैं जानकार। जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश में आज जो है मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जो है वो जताई गई थी, जिसमें मुख्यतः बस्तर और जो सरगुजा संभाग में जो है बारिश की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई थी। और ऐसे में इस दौरान मौसम विभाग का कहना था कि बाकी भी जिलों में, राजधानी रायपुर समेत बाकी जिलों में मानसून जो है एक्टिव हो सकता है। अब इसी बीच मौसम विभाग ने 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें अगले 3 घंटे के लिए अलर्ट जारी हुआ है, जिसमें बलौदाबाजार, दुर्ग, महासमुंद और रायपुर के लिए ये अलर्ट जो है जारी हुआ। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति रफ्तार से अधर चलने की संभावना जो है मौसम विभाग ने जताई है। ऐसे में मौसम विभाग का कहना ये भी था कि जब सरगुजा उत्तर संभाग में भारी बारिश होगी, ऐसे में प्रदेश के बाकी जिलों में भी मानसून जो है एक्टिव हो जाएगा। ऐसे में कुछ दिनों में राजधानी रायपुर में भी मानसून के पहुंचने की संभावना है। फिलहाल राजधानी रायपुर की हम बात करें तो राजधानी रायपुर में उमस और बेचैनी से लोगों का जो है वो हाल बेहाल है। ऐसे में जैसे ही मानसून जो है एक्टिव होता है, ऐसे में राहत भरी खबर जो है राजधानी वहां से मिल रही थी। तो जल्दी राहत भरी खबर और राहत भरी बारिश जो है वो भी शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया तनु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इधर कोरबा में आकाशीय बिजली गिरी, गाज गिरी, 2 लोगों की जान चली गई। आकाशीय बिजली की चपेट में आए एक व्यक्ति घायल भी हुआ है। कटघोरा के कर्रा गांव में यह आकाशीय बिजली गिरने की घटना सामने आई थी। 2 लोगों की जान चली गई, एक व्यक्ति बुरी तरह से झुलसा हुआ है।
और बिहार के अररिया से बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर बकरा नदी है और यहां पर पुल बना था, लेकिन पुल टूट गया और ऐसे टूटा कि देखने वाले देखते रह गए। सिकटी के पडरिया घाट का यह पुल जो है वो देखते ही देखते नदी में ही समाहित हो गया। ऐसा लगा कि डुबकी लगा रहा हो। घाट का पुल ध्वस्त हुआ। करोड़ों की लागत से यह पुल बनाया गया था। सिकटी और कुरसा कांटा प्रखंड के बीच ये पुल था और दोनों प्रखंड का आपस में संपर्क भी टूट चुका है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इससे पहले भी बिहार में ऐसी तस्वीर आपने देखी होगी कि पुल जो है अचानक से भर कर गिर जाता है। दूसरी बार ऐसा ये मामला सामने आया और इसकी कैसी क्वालिटी होगी, कैसे बनाया गया होगा, किन इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया होगा, उनके ऊपर भी सवाल है कि क्या वो वाकई में उन्होंने पूरी जांच की थी। और बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर हुआ क्या, ये कैसे ये गिर गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह जो मकान खेल खेल में बनाया जाता, वैसा ही ये पुल जो है ताश के पत्तों की तरह ऐसे ही नदी में, और ये बकरा नदी बताई जाती है, जिसमें ऐसे ही समा गया। पूरी नदी में पूरा पुल जो है वो ऐसे ही समा गया। देखने वाले देखते रह गए, वीडियो बनाने वाले वीडियो बनाते रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।